अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बजट जो कि मास्टर बजट का एक टॉपिक है वो समझेंगे कि किस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, तो यानी कि आज की वीडियो में हम जो है सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव बजट बनाने वाले हैं और उसको बनाने के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बजटेड यूनिट सेल्स गिवन है। ठीक है, और ये क्वार्टरली गिवन है, यानी कि पहले क्वार्टर में हमारे इतने सेल्स होंगे। अच्छा, मास्टर बजट में बेसिकली हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं कि हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, कितनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, क्या क्या एक्सपेंसेस लगेंगे, तो ये तमाम चीज़ें जो है हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी तमाम चीज़ें जो है वो बेस्ड ऑन अजम्पशंस और प्रोडक्शंस के ऊपर होती हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि ये बजट है, बजट में आपको पता है कि आप जो तमाम अपनी प्लानिंग करते हो कि आप इस साल कितनी एक्सपेंसेस करने वाले हो, कितनी आपकी प्रोडक्शन होगी, क्या क्या आपको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स लगेंगे, क्या क्या सेलिंग एक्सपेंसेस लगेंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है आप ऑलरेडी जो है इसको जो है बजट करके मतलब प्री प्लान्ड करके रखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव का बजट बना रहे हैं, यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारी कितनी सेलिंग्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमें आगे फ्यूचर में लगेंगी। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई बजटेड यूनिट सेल्स जो होंगी वो 15,000 12,000 पहले क्वार्टर में 15,000 की हमने यूनिट सेल्स करनी है। ठीक है, यूनिट सेल करेंगे मतलब कि कितने प्रोडक्ट सेल करने हैं। ठीक है, 15,000 हम प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं। ठीक है, फिर दूसरे क्वार्टर में हम जो 12,000 प्रोडक्ट सेल करने वाले, तीसरे क्वार्टर में 13,000 और चौथे क्वार्टर में 11,000। ठीक है, अब आगे लिखा है कि कंपनी वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर यूनिट इज ₹2। ठीक है, यानी कि एक यूनिट जब वो बनाती है तो उनको वेरिएबल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ₹2 के लगते हैं। ठीक है, फिर है फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ रुपीज यस ऑफ ₹6,000। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है उसको उन लोगों को ₹6,000 के पड़ेंगे पर क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर के, यानी कि पहले क्वार्टर के भी 6,000, सेकंड क्वार्टर के भी 6,000, थर्ड क्वार्टर के भी और फोर्थ क्वार्टर के भी 6,000 उनको एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस लगने वाली है। ठीक है, और ये फिक्स्ड एक्सपेंस है 6,000। फिर है एग्जीक्यूटिव सैलरीज, एग्जीक्यूटिव को सैलरीज देंगे। ठीक है, ये भी फिक्स्ड एक्सपेंस है इनका, लेकिन कौन सा वाला फिक्स्ड एक्सपेंस है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ठीक है, तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि एग्जीक्यूटिव को सैलरीज देनी होंगी 30,000 हर क्वार्टर। ठीक है, तो हर क्वार्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव की सैलरीज जाएंगी कितने की, ₹30,000 की। फिर डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, 20,000 का रुपीज़ पर क्वार्टर, हर क्वार्टर जो है 20,000 का डेप्रिसिएशन होगा। अगर आपको नहीं पता कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो ये बेसिकली डीवैल्यूएशन ऑफ दी एसेट होती है। जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाता है उससे जो है मतलब उस तरीके से जो है उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। ठीक है, एसेट की, तो इट इज़ अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ आवर फिक्स्ड एसेट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में रिडक्शन को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली अगर हम डेप्रिसिएशन को उर्दू में मीनिंग निकालें तो उसका मतलब होता है पुरानुदगी। ठीक है, जैसे जैसे हम कोई चीज़ पुरानी होती जाती है तो उसकी जो है प्राइसेस है वो कम होती जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उस चीज़ के जो है दूसरे मॉडल्स मतलब आते जाएं और वो वाला मॉडल पुराना होता जाए और कोई ख़रीदना ना चाहे तो ऑब्वियसली जो है उसकी प्राइसेस कम हो गए। और ये भी होता है कि टाइम के साथ साथ जो है वो चीज़ वैसी नहीं रहती जैसे पहले थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी और उसकी जो है वो क्वालिटी जो है वो मतलब चेंज हो जाती है। ठीक है, पुरानी हो जाती है, जंग लग जाता है और भी दीगर काफ़ी मसले होते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेप्रिसिएशन लाइफ को ही वो करता है कि उसकी कितनी लाइफ है और वो लाइफ ख़त्म, जब वो लाइफ ख़त्म होती जाती है तो उसकी वैल्यू कैसे जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा डेप्रिसिएशन का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर हम आगे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इन एडिशन द कंपनी विल मेक इंश्योरेंस पेमेंट। ठीक है, कंपनी जो है वो इंश्योरेंस पेमेंट करेगी ऑफ ₹3,000 इन द फर्स्ट क्वार्टर को उसने जो है वो 3,000 देने हैं। ठीक है, इंश्योरेंस की पेमेंट करनी एंड 3,000 इन थर्ड क्वार्टर, यानी कि पहले क्वार्टर इंश्योरेंस पे करेगी और थर्ड क्वार्टर इंश्योरेंस की पेमेंट देगी। ठीक है, एंड 3,000 इन द थर्ड क्वार्टर। फाइनली प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगेंगे 9,000 विल बी पेड इन द सेकंड क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर को हम जो है प्रॉपर्टी टैक्स भी पे करेंगे 9,000 के। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बजटेड यूनिट्स जो कि हमें सेल करने बजटेड यूनिट्स वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने बजटेड यूनिट्स लिख लिए हर क्वार्टर के। अब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास पूरे साल की यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि पूरे साल में हम कितने यूनिट्स सेल करेंगे तो ये जो हमें यहाँ पे जब हम सबको प्लस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें इसको हम ऐड करते जाते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हमारे पास है 15,000, और फिर हमारे पास है 12,000, फिर हमारे पास 13, और फिर हमारे पास 11,000, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए? 51,000। तो 51,000 पूरे साल में हमने यूनिट सेल करनी है, ठीक है। तो यानी कि पूरे साल में हम 51,000 यूनिट सेल करेंगे। अब नेक्स्ट है, हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास जो है वो कंपनी की जो वेरिएबल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो 2 रुपीज़ से पर यूनिट, यानी 1 रुपये का वो जो बनाओगे तो आपके पास वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ जाएगा 2 रुपये का, ठीक है, 1 यूनिट को बनाओगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पर यूनिट सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है। तो ये पर यूनिट आ गया। अब हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे उनके रिस्पेक्टिव सेल्स यूनिट से, ठीक है। तो यानी कि 2,000 को 2 रुपीज़ को 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रुपीज़ को 12 से, 2 को 13 से, 2 को 11 को, 2 को 51 से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास टोटल वेरिएबल सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है, टोटल वेरिएबल सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है। तो हम इसे करते जाते हैं। तो 15 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000, ठीक है। 15,000 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट वुड बी 30,000, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी का भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये तमाम अमाउंट जो हमने निकालनी, ठीक है। 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया 24,000 आया, 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया 26,000 आया, 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 22,000 आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? फिक्स्ड और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो सबसे पहले ये हमारे पास है 6,000 किसकी? एडवर्टीजमेंट की, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट की पर क्वार्टर यानी कि 6,000 हर क्वार्टर के लिए। तो यहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस यहाँ पे लिख लेते हैं 6,000 हर क्वार्टर का, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ गया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हर क्वार्टर 6,000 रुपीज़ है, और 6,000 को आप मल्टीप्लाई करो 4 से तो ये आपके पास आ जाएगा 24,000, ठीक है। तो मतलब पूरे साल का जो है 24,000 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आपका आया है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि एग्जीक्यूटिव सैलरीज हैं 30,000 रुपीज़ पर क्वार्टर, हर क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर आपने जो एग्जीक्यूटिव सैलरीज दी है कुछ 30,000 की, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे भी से लिख लिया। एग्जीक्यूटिव सैलरी हर क्वार्टर में हमने जो है 30,000 एग्जीक्यूटिव सैलरीज दी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव को सैलरीज दी हर क्वार्टर में 30,000, ठीक है। तो पूरे साल में हमने 1,20,000 तक की सैलरीज दी हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स को। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अलावा हमारे पास और कौन से जो है फिक्स्ड एक्सपेंस, फिक्स्ड सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ठीक है। तो फिर आपके पास आता है डेप्रिसिएशन जो कि 20,000 है पर क्वार्टर। तो इसे भी हम जो है बिल्कुल ही इसी तरीके से ही हर क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर में लिख लेते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20,000 और पूरे साल का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया हर क्वार्टर का 20,000, और पूरे साल का कितना होगा? जब आप 20 को मल्टीप्लाई करोगे, 20,000 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो आपके पास पूरे साल का निकल जाएगा 80,000, ठीक है। यानी कि 20,000 एक क्वार्टर का, 20 हो गए आपके 40 और 40 में 20 प्लस करो तो ये बन जाएगी 60 में 20 तो ये बन जाएगी आपकी 80,000, ठीक है। तो अब या तो फिर इन सबको प्लस कर लो या तो फिर आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो एक ही बात होगी, ठीक है। तो पूरे साल की जो है हमने 80,000 तक की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिए, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो वो रिलेट करता है सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस से, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है, इन एडिशन द कंपनी विल मेक इंश्योरेंस पेमेंट ऑफ 3,000 इन द फर्स्ट क्वार्टर एंड 3,000 इन द थर्ड क्वार्टर, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में इंश्योरेंस की पेमेंट हुई है। तो यहाँ पे हम इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखकर फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में उसकी जो पेमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड हो गई इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब हम जो है वो आगे पढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस हो गई हमारी इन द थर्ड क्वार्टर। फिर लिखा हुआ है फाइनली प्रॉपर्टी टैक्स जो हमने दिया 9,000 का विल बी पेड, जो मतलब प्रॉपर्टी टैक्स हम देंगे, ठीक है, विल बी पेड यानी कि फ्यूचर में, ठीक है, विल बी पेड, क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पे जो है बजटिंग कर रहे हैं। बजटिंग जो है वो प्रोडक्शंस होती हैं, फ्यूचर के लिए ही होती है। तो ये फ्यूचर की जो अमाउंट्स तमाम जितनी भी अमाउंट्स हैं सब एस्टिमेट्स हैं, ठीक है, एस्टिमेशंस हैं, यानी कि कोई भी एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब हमें ये पता नहीं कि इतनी आएगी, हमने खाली अपनी एस्टिमेशन अंदाज़ा लगाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बजटिंग इसी तरीके से होती है, आप जो एस्टिमेशंस करते हो, ठीक है। तो ये जो है हमारी प्रॉपर्टी टैक्स हमें लगेगा 9,000 का किस पर? सेकंड क्वार्टर में हमें प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा 9,000 का, ठीक है। और ये भी जो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेट करता है, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन में है, तो हम इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है।
ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स कौन से क्वार्टर के लिए बोला था यहाँ पे, सेकंड क्वार्टर के लिए, ठीक है। तो सेकंड क्वार्टर में हमें 9,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी, ठीक है। अब हम इन सबको टोटल कर लेते हैं और टोटल करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स ऐड देम ऑल। अच्छा, पहले जो हम फर्स्ट क्वार्टर को करते हैं टोटल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर में सबसे पहले हमारे पास है 30,000, देन वी हैव 6,000, देन वी हैव अगेन 30,000, देन वी हैव 20,000, देन वी हैव 3,000, ठीक है। तो कितने हो गए ये 89,000, ठीक है। तो 89,000 यहाँ पे हम लिख लेते हैं 89,000। अब हम जो है वो सेकंड क्वार्टर को टोटल कर लेते हैं। तो सेकंड क्वार्टर में सबसे पहले आपके पास 24,000, देन यू हैव 6,000, देन यू हैव 30,000, देन यू हैव 20 एंड देन फाइनली 9,000, ठीक है। तो कितने हो गए आपके 89,000। तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो 89,000 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 89,000, ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर जगह पे सेम अमाउंट आएगी, तो ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें, ठीक है। बाजू का अकाउंटिंग में होता है जैसे बैलेंस शीट में दोनों जो एसेट्स और लायबिलिटी आपकी बैलेंस होनी चाहिए, एसेट लायबिलिटी और इक्विटीज, ठीक है। मतलब एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज। तो लायबिलिटी इक्विटी जो आपकी बराबर होनी चाहिए आपके टोटल नंबर ऑफ एसेट्स के, ठीक है। अगर आप ने कभी बैलेंस शीट बनाई हो तो आपको पता होगा, ठीक है। फिर अब हम जो है थर्ड क्वार्टर का पूरा जो है वो सम कर लेते हैं थर्ड क्वार्टर का। तो थर्ड क्वार्टर में सबसे पहले हम आपके पास है 26, फिर है 6,000, फिर है 30,000, देन यू हैव 20,000 एंड देन फाइनली 3,000, ठीक है। तो क्या आ रहा है 85,000। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 85,000। फिर आपके पास है फोर्थ क्वार्टर। सो फोर्थ क्वार्टर का भी हम इसी तरीके से सम कर लेते हैं 66,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000। तो कितने हो गए 78,000, ठीक है। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे पूरे साल का भी निकाल लेंगे। अब पूरे साल का निकालने के लिए या तो फिर आप इस तरीके से इसको सम करो, या तो फिर आप पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का सम करो। तो एक ही बात है, आपका जो अमाउंट है वो एक ही आएगा। तो मैं यहाँ जो है वो इन तमाम क्वार्टर्स की जो टोटल यहाँ पे सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है वो तमाम मतलब इन तमाम क्वार्टर्स की अमाउंट्स का सम कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है 89, फिर अगेन 89 एंड फिर अगेन जो है वो 80 नॉट अगेन, फिर आपके पास 85 है और फिर आपके पास जो है 78 है। तो कितनी हो गई आपके पास ये 3,41,000। तो 3,41,000 पूरे साल का जो है सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लगेगा, ठीक है। अब हर क्वार्टर का जो अलग अलग से भी हमने सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है। और इसी के साथ ये हमारा बजट जो है वो पूरा बन गया है और ये वीडियो भी ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।